कैसे हो मेरे अजीज। अगर इस वक्त तुम ये आवाज सुन रहे हो तो यकीन मानो ये कोई मामूली लम्हा नहीं है, ये कोई आम रात नहीं है, ये कोई आम पैगाम नहीं है। ये वही रात है जिसे अल्लाह ने रहमत की चादर से ढक दिया है। ये वही रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खुलते हैं और जमीन वालों की किस्मतें लिखी जाती हैं। आज मैं तुमसे शब बारात के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन सिर्फ रस्मों के तौर पर नहीं, बल्कि सच के तौर पर, हकीकत के तौर पर और उस रास्ते के तौर पर जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। बहुत लोग इस रात को सिर्फ आतिशबाजी की रात समझ लेते हैं, बहुत लोग इसे सिर्फ मिठाइयाँ बांटने की रात मान लेते हैं, बहुत लोग इसे बस एक त्योहार की तरह मनाकर भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम शब बारात की असल रूह से दूर हो। शब बारात का मतलब है माफी की रात, रहमत की रात, तकदीर बदलने की रात, अपने रब के सामने टूटकर गिर जाने की रात। आज की रात अल्लाह अपने बंदों से ये नहीं पूछता कि तू कितना बड़ा गुनहगार है, बल्कि ये पूछता है क्या तू मेरे पास लौटना चाहता है। सोचो जरा, अगर कोई बादशाह तुम्हें बुलाए और कहे कि आज जो मांगना है मांग लो, तो तुम कैसे भागते हुए जाओगे। और आज तो बुलाने वाला इस दुनिया का नहीं, पूरी कायनात का मालिक है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग आज भी मोबाइल में लगे रहेंगे, फिजुअल की बातें करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे और कहेंगे कल से तौबा करेंगे। मेरे अजीज, कल की कोई गारंटी नहीं। किसने कहा कि अगली शब बारात तुम तक पहुंचेगी? किसने कहा कि अगला सवेरा तुम देखोगे? शब बारात दरअसल हमें ये याद दिलाती है कि मौत अचानक आती है और जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है। इस रात का असली पैगाम यह है कि अपने गुनाहों की फाइल बंद करो और अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताने वाला हूं। इस मुबारक रात में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो लाखों लोग हर साल दोहराते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से इस रात की बरकत से महरूम रह जाते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती, लोग शब बारात को सिर्फ रस्म बना देते हैं। ना इबादत, न तौबा, न आंसू, बस दिखावा। मेरे अजीज, अल्लाह को तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा दिल चाहिए। अगर दिल नहीं बदला तो सारी रस्में बेकार है। दूसरी बड़ी गलती, लोग समझते हैं कि इस रात सब अपने आप माफ हो जाता है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, माफी मांगनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, अपने गुनाहों को मानना पड़ता है। अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन घमंडी बंदों को पसंद नहीं करता। तीसरी बड़ी गलती, लोग दूसरों की बुराइयों में लगे रहते हैं। फलां ऐसा है, फलां वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया। मेरे अजीज, शब बारात दूसरों का हिसाब लगाने की रात नहीं, खुद का हिसाब लगाने की रात है। अपने आप से पूछो, मैं नमाज पढ़ता हूं या नहीं? मैं झूठ बोलता हूं या नहीं? मैं किसी का हक मारता हूं या नहीं? मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा? जब तक इंसान खुद से यह सवाल नहीं करेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। चौथी बड़ी गलती, लोग इस रात को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। या अल्लाह मुझे पैसा दे दे, या अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, या अल्लाह मेरी बीमारी ठीक कर दे। ये सब मांगना गलत नहीं है, लेकिन क्या कभी तुमने ये मांगा, या अल्लाह मुझे नेक बना दे, या अल्लाह मुझे गुनाह से नफरत करा दे, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले? अगर दिल ही साफ नहीं हुआ तो दौलत भी बोझ बन जाती है। पांचवी बड़ी गलती, लोग इस रात को मजाक बना देते हैं। आतिशबाजी, शोर, हंसी मजाक और बेपरवाही। मेरे अजीज, ये जश्न की रात नहीं, ये सजदे की रात है। ये हंसने की रात नहीं, ये रोने की रात है। ये दिखाने की रात नहीं, ये झुकने की रात है। आज अगर तुम सच में समझ जाओ कि शब बारात क्या है, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल जाएगा। अल्लाह आज भी पुकार रहा है कोई जो मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता कर दूं। है कोई जो मेरे पास लौट आए, मैं उसे अपना बना लूं। मेरे अजीज, ये बुलावा तुम्हारे लिए है। अगर आज तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ेगा। अगर आज तुम रो पड़े तो अल्लाह तुम्हें हंसाएगा। अगर आज तुम टूट जाओ तो अल्लाह तुम्हें बना देगा। याद रखो,
शबे बारात सिर्फ एक रात नहीं, ये एक मौका है। एक मौका खुद को बदलने का, एक मौका अपने रब से रिश्ता जोड़ने का, एक मौका नरक से बचने का और जन्नत के करीब जाने का। अब सवाल यह है, क्या तुम इस मौके को पकड़ोगे या फिर हर साल की तरह इस साल भी इसे गंवा दोगे? सोचो, क्योंकि फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब जरा ये भी समझो मेरे अजीज, शबे बारात सिर्फ गुनाह गिनने की रात नहीं है, बल्कि गुनाह छोड़ने का फैसला करने की रात है। बहुत से लोग इस रात रोते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर वही गलती करते हैं, और यही सबसे बड़ी नाकामी है। अल्लाह आंसू से ज्यादा तुम्हारा इरादा देखता है। अगर इरादा बदल गया तो रास्ता अपने आप बदल जाता है। इसलिए इस मुबारक रात में सबसे पहले अपने दिल से एक वादा करो, या अल्लाह, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करने वाला बनना चाहता हूं। यही वादा तुम्हारी तौबा की बुनियाद बनेगा। अब सवाल आता है, इस रात करना क्या चाहिए? सबसे पहला अमल, ईशा की नमाज सही वक्त पर, और हो सके तो जमात के साथ। बहुत लोग रात भर जागते हैं लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। मेरे अजीज, जिस रब को मनाना है उससे बात किए बिना उसकी रहमत कैसे मिलेगी? नमाज अल्लाह से सीधी मुलाकात है। अगर तुम सच में इस रात की कद्र करना चाहते हो तो नमाज से शुरुआत करो। दूसरा अमल, थोड़ा सा कुरान पढ़ो। पूरा कुरान खत्म करना जरूरी नहीं, एक आयत भी अगर दिल से पढ़ ली तो वो तुम्हें बदल सकती है। कुरान किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की आवाज है, और जब अल्लाह की आवाज दिल में उतरती है तो दिल पत्थर नहीं रहता। तीसरा अमल, तौबा। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना काफी नहीं, दिल से कहना होगा, या अल्लाह, मुझसे बहुत गलतियां हो गई, मैं मानता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, अब मैं वापस तेरे पास आया हूं। याद रखो, अल्लाह को गुनाह से नफरत है, गुनहगार से नहीं। अगर अल्लाह गुनहगारों से नफरत करता तो आज हम सब खत्म हो चुके होते। चौथा अमल, माँ बाप के लिए दुआ, चाहे वो जिंदा हो या इंतकाल कर चुके हों। माँ बाप की दुआ सीधा अर्श तक जाती है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ सुने तो पहले अपने माँ बाप के लिए मांगो। पांचवा अमल, दिल साफ करो। जिससे नाराज हो उसे माफ करने की कोशिश करो, जिससे नफरत है उसके लिए भी दुआ करो। यह सबसे मुश्किल अमल है, लेकिन यही अमल सबसे ज्यादा असर वाला है। अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जिनमें जहर नहीं होता। छठा अमल, फिजूल काम छोड़ो। कोई फालतू वीडियो नहीं, कोई बेकार चैट नहीं, कोई गलत साइट नहीं। शबे बारात की रात इंटरनेट स्क्रॉल करने की रात नहीं, इंटरनल सुधार की रात है। अब जरा उन गलतियों को फिर से याद करो जिनसे बचना है। दिखावा नहीं करना, लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि तुम आज क्या पढ़ रहे हो, कितनी रकात पढ़ी, कितनी तस्बीह की। अल्लाह को पता होना काफी है। दूसरी गलती, इस रात को सिर्फ कब्रिस्तान जाने तक सीमित कर देना। कब्रिस्तान जाना अच्छा है, लेकिन घर में सजदा करना ज्यादा जरूरी है। तीसरी गलती, ये सोचना कि अभी बहुत वक्त है, बुढ़ापे में सुधर जाएंगे। कितने लोग बुढ़ापे तक पहुंचे हैं, कल किसने देखा है? मेरे अजीज, आज सुधर गए तो समझो बच गए। अब एक बहुत गहरी बात समझो, शबे बारात की रात अल्लाह फैसले लिखता है। कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं, किसे रोजी मिलेगी, किसे मुश्किल। लेकिन अल्लाह ने एक दरवाजा खुला रखा है, दुआ का दरवाजा। यानी अगर तुम इस रात सच में रो पड़े तो लिखा हुआ फैसला भी बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह कुदरत वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए इस रात ये दुआ जरूर करना, या अल्लाह, जो मेरे हक में बुरा लिखा है उसे मिटा दे, और जो अच्छा लिखा है उसे आसान कर दे। मेरे अजीज, अगर आज तुमने इस रात की कद्र कर ली तो आने वाला साल तुम्हारे लिए अलग होगा। शायद अमीर बनने का साल नहीं, लेकिन सुकून मिलने का साल होगा। शायद सब कुछ मिलने का साल नहीं, लेकिन सही रास्ता मिलने का साल होगा। और याद रखो, सही रास्ता मिल जाना सब कुछ मिल जाने से बड़ा होता है। अब आखिरी बात, अगर तुम इस पैगाम को सुन रहे हो तो ये इत्तेफाका नहीं है, ये बुलावा है, अल्लाह का बुलावा। वो तुम्हें वापस बुला रहा है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम इस बुलावे को कबूल करो या फिर हमेशा की तरह टाल दो। लेकिन याद रखो, हर टालना एक नुकसान है और हर हाँ एक नई शुरुआत।
अब फैसला करो, क्योंकि आज की रात वापस नहीं आएगी। मेरे अजीज, अब जरा दिल को थोड़ा और गहराई से टटोलो। आज तुम यहां बैठे हो, ये कोई संयोग नहीं है। लाखों लोग इस वक्त दुनिया की बातों में उलझे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खींच रहा है। और ये खिंचाव बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हर किसी को ये एहसास नहीं मिलता कि उसे लौटना चाहिए। आज तुम महसूस कर रहे हो कि जिंदगी सिर्फ खाने, कमाने और सोने का नाम नहीं। कुछ कमी है, कुछ खालीपन है, कुछ ऐसा है जो दुनिया की कोई चीज भर नहीं पा रही, और वो चीज है अल्लाह से दूर हो जाना। जब बंदा अपने रब से दूर हो जाता है तो सारी चीजें होते हुए भी खाली महसूस करता है, लेकिन जब बंदा अपने रब के करीब आ जाता है तो कुछ भी ना होते हुए भी सुकून महसूस करता है। आज तुम सुकून ढूंढ रहे हो, और सुकून का रास्ता सिर्फ एक है, तौबा। तौबा मतलब सिर्फ माफ कर दे, कहना नहीं। तौबा मतलब दिल से ये मान लेना कि मैं गलत था। तौबा मतलब खुद को बदलने का फैसला। अल्लाह को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, अल्लाह को कोशिश करने वाले लोग चाहिए। आज अगर तुम कह दो, या अल्लाह, मैं बार बार गिर जाता हूं लेकिन मैं उठना चाहता हूं, तो यही वाक्य तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत बन जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सच ये है, अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा है। अगर गुनाह रहमत से बड़ा होता तो अल्लाह तौबा का दरवाजा ही बंद कर देता, लेकिन अल्लाह ने आखिरी सांस तक दरवाजा खुला रखा है। आज की रात उस खुले दरवाजे के सामने खड़े होने की रात है। आज अगर तुम रो पड़े तो समझ लो तुम्हारा नाम माफ होने वालों में लिख दिया गया, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता। आज ये मत सोचो कि तुम क्या थे, आज ये सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर आज तुम ये फैसला कर लो कि मैं नमाज शुरू करूंगा, मैं झूठ छोड़ूंगा, मैं हराम से बचूंगा, तो समझ लो तुम जीत गए। भले ही तुमसे फिर गलती हो जाए, लेकिन जब तक तुम लौटते रहोगे अल्लाह तुम्हें अपनाता रहेगा। अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम कितनी बार गिरे, अल्लाह ये देखता है कि तुम हर बार लौटे या नहीं, और आज तुम लौट रहे हो। मेरे अजीज, अब जरा अपने दिल को और करीब से सुनो। आज अगर तुम्हें अंदर से भारीपन महसूस हो रहा है तो ये बोझ नहीं है, ये एहसास है। ये एहसास बताता है कि तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है, क्योंकि मरा हुआ दिल कुछ महसूस नहीं करता। आज तुम्हारा दिल तुमसे बात कर रहा है, वो कह रहा है, बस अब और नहीं, अब मुझे साफ होना है, अब मुझे हल्का होना है। और ये आवाज बहुत कीमती होती है, बहुत कम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। आज अगर तुम सुन पा रहे हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें चुन रहा है, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, और अल्लाह जब बुलाता है तो किसी वजह से बुलाता है। आज अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो, ये मत सोचो फलां कितना नेक है और मैं कितना गुनहगार हूं। अल्लाह तुलना नहीं करता, अल्लाह नीयत देखता है। अगर आज तुम्हारी नीयत है सुधरने की तो तुम अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती हो। आज अपने दिल से कहो, मैं जैसा भी हूं लेकिन मैं लौट आया हूं। यही जुमला तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। अब जरा ये सोचो, अगर अल्लाह ने आज तुम्हें पकड़ लिया होता तो तुम क्या जवाब देते? इसी सवाल का डर इंसान को सही रास्ते पर लाता है। डर जो सुधार दे वो रहमत है। आज इस डर को अपने दिल में जगह दो, लेकिन मायूसी को नहीं, क्योंकि मायूसी शैतान की चाल है और उम्मीद अल्लाह की रहमत है। आज उम्मीद पकड़ लो, चाहे हाथ कांप रहे हों, चाहे आंखें नम हों, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जिसने उम्मीद छोड़ी वो सब कुछ हार गया, और जिसने अल्लाह को पकड़ लिया वो कभी नहीं हारा। आज अपने आप से एक वादा करो, मैं अपनी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे नहीं चलने दूंगा। छोटा सा वादा, लेकिन दिल से। आज अगर तुम एक नमाज भी शुरू कर लो तो ये बहुत बड़ा कदम है। आज अगर तुम एक झूठ छोड़ दो तो ये बहुत बड़ी जीत है। आज अगर तुम एक हराम चीज से मुंह मोड़ लो तो ये बहुत बड़ा जिहाद है। अल्लाह छोटे कदमों को बहुत पसंद करता है, क्योंकि छोटे कदम बड़े सफर बनाते हैं। आज अल्लाह से ये मत कहो कि मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दे। आज ये कहो, या अल्लाह मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं मुश्किलों में भी तेरा रास्ता ना छोड़ूं। यही असली दुआ है, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि
कि तुम किसके साथ रहोगे, मुश्किल के साथ या अल्लाह के साथ। अगर अल्लाह साथ है तो मुश्किल कुछ नहीं। आज अपने दिल में अल्लाह के लिए जगह बनाओ। दुनिया की जगह कम करो, हराम की जगह कम करो, गलत सोच की जगह कम करो और अल्लाह की जगह बढ़ाओ। यकीन मानो, जैसे जैसे अल्लाह की जगह बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी सुधरती जाएगी। आज की रात बहुत कीमती है, इसे सोकर मत गंवाओ, इसे हंसी मजाक में मत उड़ाओ, इसे मोबाइल में मत डुबाओ। इस रात को अपने रब को दे दो, अपने आंसू दे दो, अपनी शर्मिंदगी दे दो, अपनी उम्मीद दे दो और बदले में अल्लाह तुम्हें नया दिल दे देगा। साफ दिल, हल्का दिल, जिंदा दिल और ऐसा दिल जिसके साथ जिंदगी जीना आसान हो जाता है। आज बस इतना कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ और कह दो, या अल्लाह, मैं लौट आया हूं। यही काफी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज, अब जरा इस बात को महसूस करो, अगर आज रात अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबसे अच्छे इंसान हो। इसका मतलब ये है कि तुम सबसे ज्यादा जरूरत वाले इंसान हो और अल्लाह हमेशा जरूरत वाले बंदों को पहले बुलाता है। आज तुम्हारा दिल अजीब सा बेचैन है, बिना वजह नहीं। ये बेचैनी गुनाह की नहीं, ये बेचैनी लौटने की है। ये बेचैनी इस बात की है कि अब पुरानी जिंदगी तुम्हें सूट नहीं कर रही। पहले जिन चीजों में तुम्हें मजा आता था, आज उन्हीं चीजों से दिल घबराने लगा है। ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारे अंदर नया इंसान पैदा कर रहा है और नया इंसान हमेशा तकलीफ के बाद पैदा होता है। जैसे बच्चा दर्द के बाद पैदा होता है, जैसे सुबह अंधेरे के बाद आती है, वैसे ही तुम्हारी नई जिंदगी पुराने दर्द के बाद आएगी। आज अगर तुम टूटे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें नरम कर रहा है और अल्लाह जिसे नरम करता है उसे ही गढ़ता है। पत्थर को तराशे बिना हीरा नहीं बनता और इंसान को तोड़े बिना वो मुकाम वाला नहीं बनता। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी उस जिंदगी की जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। आज अल्लाह तुम्हें खोखला नहीं कर रहा, वो तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वो खुद तुम्हें भर सके। क्योंकि जब इंसान अपने आप से भरा रहता है तो अल्लाह की रहमत उसमें जगह नहीं बना पाती। आज तुम्हारा खाली होना नेमत है, भले ही तुम्हें अभी ये नेमत अजाब लग रही हो। आज तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन सच ये है, अल्लाह हर किसी को नहीं तोड़ता, वो सिर्फ उन्हें तोड़ता है जिन्हें वो उठाना चाहता है। आज तुम चुने हुए लोगों में हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा आम लोगों से अलग है। आम लोग आराम में खो जाते हैं और चुने हुए लोग तकलीफ में निखरते हैं। आज तुम निखर रहे हो, भले ही तुम्हें अभी ये दिखाई न दे। आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे हो, लेकिन सच ये है, अल्लाह पीछे खड़े इंसान को भी एक ही पल में सबसे आगे कर सकता है। अल्लाह को समय नहीं लगता, उसे सिर्फ नियत चाहिए। और आज तुम्हारी नियत साफ हो रही है। तुम अब सिर्फ दुनिया नहीं चाहते, तुम सुकून चाहते हो, और जो सुकून चाहता है वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। पैसा शोर देता है, नाम शोर देता है, लोग शोर देते हैं, लेकिन अल्लाह खामोशी देता है और वही खामोशी सबसे बड़ा सुकून है। आज तुम उस खामोशी की तरफ खींच रहे हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा है, और जब अल्लाह किसी को अपने करीब लाता है तो सबसे पहले उससे सब्र लेता है। आज तुम्हारा सब्र टेस्ट हो रहा है, लेकिन याद रखो, जिसका सब्र टेस्ट होता है उसकी तकदीर भी अपग्रेड होती है। आज तुम जिस हालत में हो वो तुम्हारा फाइनल वर्जन नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजिशन है। पुराने तुम से नए तुम तक का सफर, और ये सफर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें वो छोड़ना पड़ता है जो तुम्हें जाना पहचाना लगता है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन तुम हिम्मत कर रहे हो, और यही हिम्मत तुम्हें अलग बनाती है। आज अल्लाह तुम्हारे दिल में एक चिंगारी जला रहा है, छोटी सी, लेकिन वही चिंगारी कल आग बनेगी, और वही आग तुम्हारी जिंदगी रोशन करेगी। बस अभी इस चिंगारी को बुझने मत देना। दुआ से, सब्र से और अल्लाह के भरोसे से इसे जिंदा रखना, क्योंकि ये चिंगारी तुम्हारी नई शुरुआत है। मेरे अजीज,
अब जरा अपने दिल की गहराई में उतर कर देखो, वहां तुम्हें एक सवाल मिलेगा, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या सिर्फ बेहतर महसूस करना चाहता हूं? यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बेहतर महसूस करना आसान होता है, लेकिन बदलना मुश्किल होता है। बेहतर महसूस करने के लिए बस कुछ लफ्ज काफी होते हैं, लेकिन बदलने के लिए फैसला करना पड़ता है। आज तुम फैसले के करीब हो। तुम्हारा दिल अब बीच का रास्ता नहीं चाहता। या तो तुम पुरानी जिंदगी चाहते हो या पूरी तरह नई, और यही हालत अल्लाह को पसंद है। अल्लाह आधे अधूरे बंदों को नहीं, पूरे झुके हुए बंदों को पसंद करता है। आज तुम आधे नहीं रहना चाहते, आज तुम सच में झुकना चाहते हो। झुकना मतलब कमजोर होना नहीं, झुकना मतलब अपनी औकात पहचान लेना। और जिसने अपनी औकात पहचान ली वो कभी घमंडी नहीं बनता। घमंड इंसान को अल्लाह से दूर करता है, और आज तुम अल्लाह के करीब जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा दिल नरम हो रहा है। नरम दिल अल्लाह की सबसे पसंदीदा जगह होती है, क्योंकि नरम दिल में तौबा उतरती है, नरम दिल में दुआ असर करती है, नरम दिल में हिदायत दिखती है। आज अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम बना रहा है ताकि वो उसमें अपनी मोहब्बत डाल सके। आज तुम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजरों में छोटा वो नहीं होता जिसके पास कुछ ना हो। छोटा वो होता है जिसके दिल में अल्लाह ना हो, और आज तुम्हारे दिल में अल्लाह है, इसलिए तुम छोटे नहीं हो, तुम कीमती हो, बहुत कीमती। आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे हो, लेकिन अल्लाह के लिए पीछे और आगे का कोई मतलब नहीं। अल्लाह जिसको चाहे जहां से चाहे उठा सकता है, एक ही पल में। बस शर्त यह है कि बंदे का दिल अल्लाह की तरफ हो, और आज तुम्हारा दिल उधर ही है। इसलिए घबराओ मत, अपने सफर की रफ्तार मत देखो, अपनी दिशा देखो। अगर दिशा सही है तो देर नहीं लगेगी। आज तुम जिस रास्ते पर हो वो सही है, भले ही वो आसान ना हो, लेकिन आसान रास्ते अक्सर गलत जगह ले जाते हैं, और मुश्किल रास्ते हमेशा सही जगह। आज तुम मुश्किल रास्ते पर हैं, और ये अल्लाह की निशानी है। आज अल्लाह तुम्हें खोने नहीं दे रहा, वो तुम्हें बचा रहा है। कई बार इंसान समझता है कि अल्लाह उससे कुछ छीन रहा है, लेकिन सच ये होता है कि अल्लाह उसे किसी बड़ी तबाही से बचा रहा होता है। आज जो कुछ भी तुमसे छूट रहा है वो तुम्हारे लिए भारी था, और अल्लाह तुम्हें हल्का बना रहा है। हल्का इंसान दूर तक चलता है, भारी इंसान बीच में बैठ जाता है। आज तुम हल्के हो रहे हो, और ये बहुत बड़ी नेमत है। अब जरा ये भी समझो, अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें रीशेप कर रहा है। पुराने सांचे को तोड़कर नया सांचा बना रहा है, और नया सांचा हमेशा बेहतर होता है। आज तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, और यह अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है पुराना तुम मर रहा है और नया तुम पैदा हो रहा है। पैदा होने में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द नई जिंदगी देता है। आज तुम नई जिंदगी की दहलीज पर खड़े हो। बस एक काम करना है, पीछे मुड़कर मत देखना। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो। तुम्हें अब आगे बढ़ना है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई कमी नहीं रहती। आज बस इतना याद रखो, तुम चुने हुए हो, इसलिए तुम्हारा सफर आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंजाम खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत। मेरे अजीज, अब जरा एक बात अपने दिल में उतार लो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वो खुद से पूछता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो मुझे होना चाहिए था? आज तुम यही सवाल अपने आप से कर रहे हो, और ये सवाल कमजोरी नहीं है, ये सवाल जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से सवाल करना छोड़ देता है, उस दिन इंसान जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। आज तुम जिंदा हो, तुम सोच रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, तुम बेचैन हो, और ये बेचैनी इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें बेहतर बनाना चाहता है। अगर अल्लाह को तुमसे कोई मतलब नहीं होता तो वो तुम्हें अपने गुनाहों में ही खुश रहने देता, लेकिन आज तुम्हें अपने गुनाह भारी लग रहे हैं। इसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे दिल में नूर डाल रहा है। नूर आने से पहले अंधेरा महसूस होता है, जैसे सूरज निकलने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। आज तुम्हारे दिल में जो अंधेरा है वो आखिरी अंधेरा है, इसके बाद रोशनी आने वाली है।
آج تم اپنے اتیت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو۔ کچھ یادیں تمہیں شرمندہ کرتی ہیں، کچھ یادیں تمہیں رلاتی ہیں، لیکن یاد رکھو، اتیت یاد رکھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اتیت نہ ہوتا تو تم آج یہاں نہ ہوتے، اگر غلطیاں نہ ہوتی تو سمجھ نہ آتی، اگر گرتے نہیں تو اٹھنے کی قیمت نہ پتہ چلتی۔ آج تم اٹھنے کی قیمت سمجھ رہے ہو، اور جو اٹھنے کی قیمت سمجھ گیا وہ دوبارہ خود کو زمین پر نہیں پھینکتا۔ آج تم اپنی زندگی کو سیریس لینے لگے ہو۔ پہلے تم کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب تم کہتے ہو مجھے کچھ بدلنا ہوگا۔ یہی فرق ہے پرانے تم اور نئے تم میں۔ پرانا تم ذمہ داری سے بھاگتا تھا، نیا تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے، اور اللہ ذمہ داری اٹھانے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ ذمہ داری والا انسان کبھی ظالم نہیں بنتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر کام کا حساب دینا ہے۔ آج تمہیں حساب کی فکر ہے، اور یہ فکر ایمان کی نشانی ہے۔ آج تم دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہو، اور جو انسان آخرت کی فکر کرنے لگے اس کی دنیا اپنے آپ سدھرنے لگتی ہے۔ آج تمہاری دنیا ابھی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی چیز جب جڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط بنتی ہے۔ آج اللہ تمہیں جوڑ رہا ہے، تمہارے دل کو، تمہاری سوچ کو، تمہارے راستے کو، اور اللہ جب جوڑتا ہے تو بیکار چیزیں اپنے آپ گر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی سے دور ہو رہے ہیں، کچھ عادتیں چھوٹ رہی ہیں، کچھ راستے بند ہو رہے ہیں۔ یہ نقصان نہیں ہے، یہ صفائی ہے۔ اللہ صفائی کر رہا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں وہی رہے جو تمہارے لائق ہے۔ آج تم اکیلے محسوس کرتے ہو، لیکن سچ یہ ہے اللہ اکثر انسان کو اکیلا کرتا ہے تاکہ وہ اسے اپنا بنا سکے۔ بھیڑ میں اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، اکیلے پن میں دل صاف سنتا ہے، اور آج تم سن پا رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم صحیح راستے پر ہو۔ آج تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو، لیکن سچ یہ ہے کمزور وہ نہیں ہوتا جو روتا ہے، کمزور وہ ہوتا ہے جو سدھار نہیں چاہتا، اور آج تم سدھار چاہتے ہو، اس لیے تم کمزور نہیں ہو، تم بہادر ہو۔ بہادری تلوار اٹھانا نہیں ہے، بہادری ہے اپنے اندر کے گنہگار سے لڑنا، اور آج تم یہی لڑائی لڑ رہے ہو، اور یہ لڑائی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب بھی دل بھاری ہو، جب بھی لگے سب ختم ہو گیا ہے، تو بس یہ کہنا یا اللہ میں تیرے بھروسے ہوں۔ یہی جملہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، یہی جملہ تمہیں اٹھاتا رہے گا۔ میرے عزیز، اب ذرا اپنی زندگی کو ایک آئینے کی طرح دیکھو، نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی بہانہ، صرف سچ۔ تم جانتے ہو تم کہاں غلط ہو، تم جانتے ہو تمہیں کیا چھوڑنا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو تمہیں کیا اپنانا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی تم رک جاتے ہو، ڈر کی وجہ سے۔ ڈر اس بات کا کہ اگر میں بدل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں صحیح راستے پر چل پڑا تو دوست چھوٹ جائیں گے، اگر میں نمازی بن گیا تو مذاق اڑایا جائے گا۔ میرے عزیز، لوگوں کا کام ہے بولنا، اور اللہ کا کام ہے دیکھنا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تم کس کو خوش کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو یا اللہ کو؟ جس دن تم نے اللہ کو چن لیا، اس دن دنیا اپنے آپ چھوٹی لگنے لگے گی، کیونکہ جس نے سب کا مالک پا لیا اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج تم اکیلے ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ساتھ ہونا سب سے بڑی سنگت ہے۔ لوگ ساتھ ہو کر بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ آج تم سوچتے ہو کیا اللہ سچ میں میرے گناہ معاف کر دے گا؟ میرے عزیز، اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہتا تو وہ تمہیں توبہ کا خیال ہی نہ دیتا۔ تمہارے دل میں جو پچھتاوا ہے وہ خود اللہ نے ڈالا ہے، اور جس نے پچھتاوا دیا وہ معافی بھی دے گا۔ آج اپنے دل سے کہو میں برا انسان تھا، لیکن میں برا انسان رہنا نہیں چاہتا۔ یہی جملہ تمہیں نیک بنا دے گا، کیونکہ اللہ پرفیکٹ انسان نہیں چاہتا، اللہ کوشش کرنے والا انسان چاہتا ہے۔ آج اگر تم کوشش کر رہے ہو تو تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو، بھلے ہی تمہارے کپڑے سادھارن ہوں، بھلے ہی تمہارے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تم امیر ہو، بہت امیر۔ آج دنیا میں سب سے غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، سب سے غریب وہ ہے جس کے دل میں سکون نہیں، اور سکون صرف اللہ دیتا ہے۔
आज तुम सुकून ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है तुम सही दरवाजे पर खड़े हो। बस दस्तक देना बाकी है, और दस्तक है दुआ। दुआ कोई भारी शब्द नहीं, दुआ मतलब दिल की बात। आज अल्लाह से ऐसे बात करो जैसे सबसे करीबी दोस्त से करते हो। रो लो, शिकायत कर लो, अपने डर बता दो, अपनी कमजोरियां बता दो। अल्लाह सुन रहा है, हर एक लफ्ज, हर एक आंसू। कभी कभी अल्लाह तुम्हें तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें और पास बुला रहा होता है। वो चाहता है कि तुम बार बार आओ, बार बार हाथ उठाओ, बार बार उसका नाम लो। क्योंकि जब बंदा अल्लाह का नाम ज्यादा लेने लगे तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। आज से एक छोटा सा अमल शुरू करो। दिन में कम से कम एक बार दिल से ये कहो, या अल्लाह मेरे दिल को सीधा कर दे। बस इतना। यकीन मानो, धीरे धीरे सब सीधा होने लगेगा। गलत रास्ते छूटेंगे, सही रास्ते आसान लगेंगे, और तुम खुद हैरान होगे कि ये सब कैसे हो गया। ये अल्लाह का काम है, और अल्लाह जब किसी का काम संभाल ले तो किसी और की जरूरत नहीं रहती। आज बस ये याद रखो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बनाए जा रहे हो। तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बुलाए गए हो, और जिसे अल्लाह बुला ले वो कभी गुमराह नहीं होता। मेरे अजीज, अब जरा इस बात को गहराई से समझो। अल्लाह किसी को यूं ही नहीं चुनता, और अगर तुम्हारा दिल बार बार उसकी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह ने तुम्हें चुना है। चुना है बेहतर बनने के लिए, चुना है अंधेरे से निकलने के लिए, चुना है रोशनी की तरफ आने के लिए। बहुत से लोग जिंदगी भर जीते हैं, लेकिन कभी नहीं समझ पाते कि वो क्यों पैदा हुए। लेकिन तुम समझने लगे हो, तुम महसूस करने लगे हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खाने पीने, कमाने और सोने के लिए नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा है, कुछ खास है, और वही कुछ अल्लाह तुम्हारे अंदर जगा रहा है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो बेकार नहीं है। ये दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये दर्द तुम्हें गढ़ने आया है। जिस तरह लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत बने, वैसे ही अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को तकलीफों से गुजारता है ताकि वो मजबूत बने। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें धो रहा है ताकि तुम साफ होकर नई जिंदगी शुरू कर सको। आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे हो, लेकिन सच ये है तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम आज इस एहसास तक पहुंच गए हो कि तुम्हें बदलना है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन कभी नहीं समझ पाते कि उन्हें बदलना चाहिए था। आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम्हारे पास वक्त है, आज तुम्हारे पास होश है। ये तीनों चीजें बहुत बड़ी दौलत है, इनकी कदर करो। आज अल्लाह तुमसे परफेक्ट बनने को नहीं कह रहा, वो बस ये कह रहा है कोशिश कर, बस कोशिश। अगर तुम रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करो तो कुछ ही समय में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। आज एक गुनाह छोड़ो, कल दूसरा, परसों तीसरा। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं सब कुछ एक दिन में बदल दूंगा तो तुम टूट जाओगे। अल्लाह इंसान को धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि अल्लाह दिल को संभाल कर बदलता है। आज अगर तुम नमाज शुरू नहीं कर पा रहे तो अल्लाह से कहो, या अल्लाह मुझे नमाज से मोहब्बत दे दे। ये दुआ नमाज से पहले करो, क्योंकि जब मोहब्बत आएगी तो अमल अपने आप आएगा। आज अगर तुम कुरान नहीं पढ़ पा रहे तो कहो, या अल्लाह मेरे दिल को कुरान की तरफ मोड़ दे। छोटी छोटी दुआएं बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। आज अल्लाह से ये मत कहो मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दे। आज ये कहो, या अल्लाह मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं मुश्किलों में भी तेरा रास्ता न छोड़ूं। क्योंकि मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन हर कोई अल्लाह को पकड़कर नहीं चलता। आज तुम पकड़ना चाहते हो और यही तुम्हारी जीत है। आज ये भी समझ लो, तुम्हारी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, तुम्हारी कीमत अल्लाह तय करता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें कीमती बनाया है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेकार नहीं बना सकती। लोग तुम्हारे अतीत की बातें करेंगे, तुम्हारे गिरने की बातें करेंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लौट आने की बात करेगा। और अल्लाह की नजर में लौट आने वाला बंदा गिरे हुए बंदे से कहीं ऊंचा होता है। आज बस ये याद रखो
तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम शुरू हो रहे हो, और ये शुरुआत अल्लाह के साथ हो रही है। और जब शुरुआत अल्लाह के साथ होती है तो अंजाम खूबसूरत होता है। मेरे अजीज, अब जरा एक और सच अपने दिल में उतार लो। जब इंसान सच में अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले उसकी जिंदगी में इम्तिहान आते हैं। ये इम्तिहान इसलिए नहीं आते कि अल्लाह नाराज है, ये इम्तिहान इसलिए आते हैं ताकि ये देखा जाए कि तुम सच में लौटे हो या सिर्फ बातों में। बहुत लोग मुसीबत आने पर कहते हैं, या अल्लाह मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन जब मुसीबत हट जाती है तो वो फिर वही बन जाते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को नहीं चाहता। अल्लाह उन बंदों को चाहता है जो हर हाल में उसके साथ रहते हैं। आज अगर तुम तकलीफ में भी अल्लाह को याद कर रहे हो तो समझ लो तुम खास हो, क्योंकि ज्यादातर लोग तकलीफ में सिर्फ शिकायत करते हैं, लेकिन तुम दुआ कर रहे हो, और दुआ करने वाला बंदा कभी हारता नहीं। आज तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन सच ये है, अल्लाह हर दुआ सुनता है, हर एक। फर्क बस इतना है, कभी वो वही देता है जो तुम मांगते हो, कभी वो उससे बेहतर देता है, और कभी वो किसी बुरी चीज से तुम्हें बचा लेता है। तीनों हालतों में वो तुम्हारा भला ही करता है, लेकिन इंसान सिर्फ पहला वाला जवाब चाहता है। आज अल्लाह तुम्हें सब्र सिखा रहा है, और सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। जिस दिन तुम्हें सब्र आ गया उस दिन समझ लेना तुम बहुत आगे निकल गए। आज अल्लाह तुम्हारे अंदर एक नया भरोसा डाल रहा है, भरोसा अपने आप पर नहीं, भरोसा अल्लाह पर। और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख ले वो दुनिया से डरना छोड़ देता है। आज तुम्हें लोगों से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये डर खत्म होगा, क्योंकि अल्लाह का डर जब दिल में आ जाता है तो दुनिया का डर अपने आप निकल जाता है। आज ये मत सोचो कि तुम कितनी दूर हो, आज ये सोचो कि तुम किस दिशा में हो। अगर दिशा सही है तो देर सवेर मंजिल मिल ही जाती है। आज तुम सही दिशा में हो, इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम बहादुर हो, क्योंकि बहादुरी बुरे रास्ते पर चलना नहीं है, बहादुरी है बुरे रास्ते से वापस लौट आना, और तुम लौट आए हो। आज अल्लाह तुम्हें छोटे छोटे मौके देगा, छोटी छोटी जीत देगा। जैसे आज तुमने गलत वीडियो नहीं देखा, आज तुमने झूठ नहीं बोला, आज तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया। ये छोटी जीतें बहुत बड़ी जीतों की शुरुआत होती है। इनकी कदर करो, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो इंसान छोटी नेमत की कदर करता है अल्लाह उसे बड़ी नेमत देता है। आज बस एक काम करो, रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब लो। खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, और फिर अल्लाह से कहो, या अल्लाह जो अच्छा किया उसकी ताकत और दे, जो गलत किया उसे माफ कर दे और दोबारा करने से बचा ले। ये छोटा सा अमल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि जो इंसान रोज अपना हिसाब लेता है अल्लाह उसका हिसाब आसान कर देता है। आज बस इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई कमी नहीं रहती। तुम गिर भी जाओ तो वो उठाएगा, तुम थक भी जाओ तो वो संभालेगा, तुम रो भी पड़ो तो वो सुनेगा, क्योंकि तुम उसके बंदे हो, और अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। एक ऐसा दौर जरूर आता है जिंदगी में जब इंसान बाहर से चलता रहता है लेकिन अंदर से थक चुका होता है। सुबह आंख खुलती है, काम पर जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, हंसना पड़ता है, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ करते हुए भी कुछ अधूरा है। ये अधूरापन यूं ही नहीं होता, ये इस बात की निशानी है कि रूह को उसका मालिक याद आ रहा है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने रब से दूर हो जाता है उसी दिन उसके अंदर एक खालीपन पैदा हो जाता है, और उस खालीपन को दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। ना पैसा, ना शोहरत, ना रिश्ते, ना मजा। सब कुछ कुछ देर के लिए ध्यान भटका सकता है, लेकिन सुकून नहीं दे सकता। सुकून सिर्फ एक जगह से आता है, और वो जगह है अल्लाह का करीब होना। जब इंसान ये समझने लगता है कि अब मुझे बदलना है, तो असल में उसी पल अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है। भले ही इंसान को अभी दिखाई ना दे, लेकिन ऊपर काम चालू हो चुका होता है। कई बार लगता है कि चीजें और बिगड़ रही हैं,
लेकिन असल में पुरानी जिंदगी टूट रही होती है ताकि नई जिंदगी बन सके। अगर दीवार गिराई न जाए तो नया घर कैसे बनेगा? अगर पुराना सिस्टम टूटे नहीं तो नया सिस्टम कैसे आएगा? इसी तरह जब तक पुराना इंसान नहीं टूटेगा, नया इंसान पैदा नहीं होगा। ये टूटना सजा नहीं है, ये तैयारी है। तैयारी उस इंसान की जो आगे जाकर बहुत मजबूत बनने वाला है। आज जो दर्द है वो बेकार नहीं है। हर आंसू किसी मकसद के साथ गिर रहा है। हर तकलीफ किसी ऊंचे मुकाम की सीढ़ी बन रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंसान सिर्फ सीढ़ी देखता है, मंजिल नहीं। और जब सीढ़ी चुभती है तो इंसान बैठ जाता है, जबकि बैठने से मंजिल कभी नहीं मिलती। यहीं पर सब्र की जरूरत होती है। सब्र का मतलब ये नहीं कि चुपचाप सहते रहो। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखते हुए चलते रहो। चाहे कदम छोटे हों, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो रुक गया वो पीछे रह गया, और जो अल्लाह के भरोसे चलता रहा वो कभी पीछे नहीं रहता। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुआ कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा। असल में जवाब आ रहा होता है, लेकिन उस शक्ल में नहीं जिस शक्ल में हम चाहते हैं। हम कुछ मांगते हैं, अल्लाह हमें उससे बेहतर देता है। हम किसी रास्ते की दुआ करते हैं, अल्लाह हमें किसी गलत रास्ते से बचा लेता है। लेकिन इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसे नहीं मिला। वो ये नहीं देखता कि वो कितनी बड़ी तबाही से बच गया। आज अगर कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रही हैं तो घबराओ मत। हर चीज जो दूर जाती है नुकसान नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए जाती हैं ताकि आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। भले ही अभी तुम्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है ये नहीं मिला। आज की हालत तुम्हारी आखिरी हालत नहीं है। आज की कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है। आज का दर्द तुम्हारा मुकद्दर नहीं है। ये सब सिर्फ रास्ता है, और रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, अगर मंजिल सही हो तो हर कदम कीमती होता है। अब जरा ये सोचो, अगर अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया होता तो क्या तुम्हें बदलने का ख्याल आता? नहीं। अगर अल्लाह नाराज होता तो दिल सख्त हो जाता, लेकिन तुम्हारा दिल नरम हो रहा है। इसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। वो तुम्हें वापस बुला रहा है, और जिसे अल्लाह बुला ले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। बस एक काम करना है, खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दो। ये मत सोचो कि तुम कैसे करोगे, बस ये सोचो कि अल्लाह करवा देगा। और जब अल्लाह करवा देता है तो वो काम आसान हो जाता है जो इंसान के लिए नामुमकिन लगता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, यहीं से नई कहानी शुरू होती है। जब इंसान एक बार ये मान लेता है कि वो खुद सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, तभी असल में उसका कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि इंसान खुद को सब कुछ समझने लगे। जब तक इंसान कहता रहता है मैं कर लूंगा, वो थकता रहता है। और जिस दिन वो कह देता है या अल्लाह तू करवा दे, उसी दिन राहत मिलती है। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मैं बोझ है और तू सुकून है। कई बार जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें तोड़ देते हैं। उनके लफ्ज, उनका रवैया, उनका बर्ताव, सब कुछ अंदर तक चुभ जाता है, और इंसान सोचता है कि शायद मैं ही बेकार हूं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि हर टूटना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। कभी कभी टूटना इसलिए होता है ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। अगर शीशा कभी टूटे ही नहीं तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो हीरे में बदल सकता है? जिंदगी का हर झटका तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ झटके तुम्हें जगाने आते हैं, और आज तुम जाग रहे हो। पहले तुम वही करते थे जो सब करते थे, अब तुम वही करना चाहते हो जो सही है। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव पूरी तकदीर बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि कुछ चीजें अपने आप छूट रही हैं। कुछ आदतें जो पहले अच्छी लगती थीं अब बोझ लगेंगी। कुछ बातें जो पहले मजाक लगती थीं अब गलत लगेंगी। ये मजबूरी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। वो तुम्हारा दिल साफ कर रहा है ताकि जब वो उसमें अपनी मोहब्बत डाले तो कोई मिलावट न रहे। कभी कभी तुम अकेलापन महसूस करोगे, लेकिन अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। अकेलापन वो जगह है जहां इंसान खुद को सुनता है,
और जब इंसान खुद को सुनने लगता है तो वो अल्लाह को सुनने लगता है। भीड़ में अल्लाह की आवाज कम सुनाई देती है, खामोशी में दिल ज्यादा साफ सुनता है। इसलिए अगर जिंदगी तुम्हें थोड़ी खामोशी दे रही है तो इसे सजा मत समझो, ये इनायत है। अब जरा ये भी समझो, हर किसी को तुम्हारी नई सोच समझ नहीं आएगी। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ लोग कहेंगे तुम अजीब हो गए हो, लेकिन ये याद रखना, जो सही रास्ते पर चलता है वो भीड़ से अलग ही होता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और आसान रास्ता अक्सर गलत जगह ले जाता है। तुम मुश्किल रास्ता चुन रहे हो और मुश्किल रास्ता हमेशा सही जगह ले जाता है। धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह को खुश करना काफी है। और जब अल्लाह खुश हो जाए तो दुनिया अपने आप तुम्हारे हक में झुकने लगती है। आज अगर तुम गिर भी जाओ तो खुद से नफरत मत करना, बस उठ जाना, क्योंकि गिरना इंसान की फितरत है और उठना मोमिन की पहचान। हर बार जब तुम उठते हो तुम पहले से ज्यादा मजबूत होते हो। ये सफर तेज नहीं होगा, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन ये सफर सच्चा होगा और सच्चे सफर का अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े हुए नहीं हो, तुम भुलाए हुए नहीं हो, तुम्हें संभाला जा रहा है। और जिसे अल्लाह संभाल ले उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी पूरी जिंदगी को देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना कुछ सहा है, कितनी बार टूटा है, कितनी बार अकेला पड़ा है, कितनी बार रोया है। लेकिन उसी पल एक और एहसास भी आता है कि इन सब के बावजूद वो आज भी खड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पहली ही ठोकर में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हर ठोकर के बाद उठते हैं और वही लोग अलग किस्म के इंसान बनते हैं। आज तुम उन्हीं लोगों में से हो, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो आज ये शब्द तुम तक नहीं पहुंचते। आज अगर दिल में अल्लाह के लिए जगह बन रही है तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह किसी की जिंदगी में दाखिल होता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो साथ लाता है हिदायत, सुकून, बरकत और ऐसा भरोसा जो हालात से बड़ा होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होगा कि डर कम हो रहा है। जो बातें पहले रातों की नींद उड़ा देती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि तुम मजबूत हो रहे हो। पहले तुम हालात से डरते थे, अब तुम हालात का सामना करते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव अल्लाह के बिना मुमकिन नहीं। कई बार इंसान सोचता है कि काश मेरी जिंदगी किसी और जैसी होती, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी ही तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि अल्लाह हर इंसान को अलग रास्ते से उसकी मंजिल तक ले जाता है। किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का मुश्किल, लेकिन मंजिल सबकी अल्लाह के पास ही होती है। आज तुम्हारा रास्ता मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऊंचे मुकाम के लिए तैयार किया जा रहा है। हीरे को तराशा जाता है, सोने को आग में तपाया जाता है और इंसान को तकलीफों से गुजारा जाता है, तभी वो कीमती बनता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो ये भी एक नेमत है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ अल्लाह से समझा जाना चाहता है तभी वो सच में अल्लाह के करीब आता है। लोगों से उम्मीद कम होना अल्लाह से उम्मीद बढ़ना है, और जिसने अल्लाह से उम्मीद बढ़ा ली वो कभी खाली नहीं रहता। धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हें सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह को दिखाना काफी है। और अल्लाह नजर से नहीं नीयत से देखता है। अगर नीयत साफ है तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। आज तुम अपनी नीयत साफ कर रहे हो, यही सबसे बड़ा काम है। आज तुम अपनी कमजोरियों को छुपा नहीं रहे, तुम उन्हें मान रहे हो। और जो इंसान अपनी कमजोरी मान ले वो आधा मजबूत बन चुका होता है, क्योंकि घमंड इंसान को गिराता है और झुकना इंसान को उठाता है। आज तुम झुक रहे हो और जो झुक गया वो गिर नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन याद रखो अल्लाह की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। जो काम तुम्हें देर लगता है वो अल्लाह के लिए सिर्फ एक पल होता है। बस शर्त यह है कि तुम रास्ते पर बने रहो।
रास्ता मत छोड़ो, दुआ मत छोड़ो, सब्र मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन शैतान जीत जाता है। और आज तुम शैतान को जीतने नहीं दे रहे, ये भी बहुत बड़ी जीत है। आज भले ही तुम्हारे पास सब कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है अल्लाह पर भरोसा। और जिसे ये मिल जाए उसे कुछ और मिलने की जरूरत नहीं रहती। यही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ाएगा, यही भरोसा तुम्हें गिरने नहीं देगा, यही भरोसा तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। धीरे धीरे तुम्हें खुद में ऐसे बदलाव दिखने लगेंगे जिन्हें तुमने कभी प्लान नहीं किया था। तुम अचानक कुछ गलत चीजों से नफरत करने लगोगे। कुछ ऐसी आदतें जो पहले अच्छी लगती थी अब भारी लगेंगी, और कुछ ऐसी बातें जो पहले मुश्किल लगती थी अब जरूरी लगेंगी। ये बदलाव तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहे, ये बदलाव अल्लाह की रहमत से हो रहे हैं। क्योंकि जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो इंसान को अंदर से बदल देता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन अंदर की दुनिया बदल जाती है। और जब अंदर की दुनिया बदल जाती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए, अब तुम्हें हर चीज साबित नहीं करनी, अब तुम्हें हर बहस जीतनी नहीं। ये भी बदलाव है। ये इस बात की निशानी है कि तुम सुकून की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि सुकून वाले इंसान बहस नहीं करते, वो सब्र करते हैं। पहले तुम लोगों के रवैये से टूट जाते थे, अब तुम लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हो। ये कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर कोई तुम्हारे सफर को समझ नहीं पाएगा, और ये ठीक है। हर किसी को हर लेवल का सच समझने की ताकत नहीं होती। तुम्हें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह को साथ लेकर चलो, वही काफी है। अब जरा ये भी देखो, पहले तुम हर बात पर खुद को दोष देते थे, अब तुम गलती मानते हो, लेकिन खुद से नफरत नहीं करते। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि खुद से नफरत इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और खुद को सुधारने की चाह इंसान को बहुत आगे ले जाती है। आज तुम्हारे अंदर सुधारने की चाह है, इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम्हें अचानक रोना आ जाता है बिना किसी साफ वजह के। ये कमजोरी नहीं, ये दिल का हल्का होना है। ये अंदर जमा हुआ बोझ बाहर निकल रहा है, और जब बोझ निकलता है तो जगह बनती है, और उस जगह में अल्लाह सुकून डालता है। धीरे धीरे तुम्हें छोटी छोटी चीजों में अल्लाह की मौजूदगी महसूस होगी। कभी किसी की बात में, कभी किसी अजान में, कभी किसी आयत में, कभी किसी ख्याल में, और हर बार तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह मुझे देख रहा है। और जब इंसान को यह एहसास हो जाए तो वो गलत रास्ते पर ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि वो जानता है कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई हिसाब लिख रहा है। ये एहसास डर नहीं देता, ये एहसास बचाता है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को लेकर एक अजीब सा भरोसा महसूस होगा। भले ही सब कुछ साफ ना हो, भले ही रास्ता पूरा दिखाई न दे, लेकिन दिल में यकीन होगा कि सब ठीक हो जाएगा। ये यकीन खुद पर नहीं होता, ये यकीन अल्लाह पर होता है, और यही सबसे मजबूत यकीन है। आज तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम टूटे भी हो और बन भी रहे हो, और यही सबसे खूबसूरत हालत है, क्योंकि इस हालत में इंसान दोबारा पैदा होता है। पुराना तुम धीरे धीरे मर रहा है, नया तुम धीरे धीरे पैदा हो रहा है, और नया तुम पुराने तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत होगा। आज भले ही तुम खुद पर शक करते हो, लेकिन एक दिन तुम खुद पर फख्र करोगे और कहोगे मैंने हार नहीं मानी, और यही जुमला तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा, क्योंकि जिसने हार नहीं मानी वो कभी हारा ही नहीं। अब ये समझना जरूरी है कि जिस इंसान ने इस सफर में इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ खो दिया, इतना कुछ सहन कर लिया, वो इंसान अब वही नहीं रह सकता जो पहले था। क्योंकि दर्द इंसान को खाली नहीं छोड़ता, या तो वो तोड़ देता है या फिर बना देता है। और तुम्हारे मामले में दर्द ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे अंदर अब एक ऐसी समझ पैदा हो चुकी है जो किताबों से नहीं मिलती। ये समझ रातों के रोने से आती है, ये समझ खामोशी में टूटने से आती है, ये समझ अकेले लड़ने से आती है। आज तुम दुनिया को पहले जैसी नजर से नहीं देखते। पहले तुम्हें लगता था कि खुशी मतलब हंसना,
अब तुम्हें पता है कि खुशी मतलब सुकून। पहले तुम्हें लगता था कि कामयाबी मतलब पैसा। अब तुम्हें पता है कि कामयाबी मतलब चैन की नींद। ये बदलाव मामूली नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी सोच को ऊंचा कर रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की सोच ऊंची कर देता है तो उसकी तकदीर खुद ब खुद ऊंची होने लगती है। अब तुम्हें दिखावा पसंद नहीं आता, अब तुम्हें झूठी बातें भारी लगती हैं, अब तुम्हें सादगी अच्छी लगती है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ कर रहा है और साफ दिल में वो खुद रहता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया से थोड़ा अलग हो गए हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है वो भीड़ का नहीं रहता। भीड़ शोर करती है, अल्लाह खामोशी पसंद करता है और तुम खामोशी की तरफ बढ़ रहे हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम सही रास्ते पर हो। अब जरा ये भी समझो, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी दिशा सही हो चुकी है। और दिशा सही हो जाए तो मंजिल मिलना तय होता है। भले ही वक्त लगे, भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन अल्लाह का वादा है कि जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ता है वो उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता है। और तुम कई कदम बढ़ चुके हो। आज तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है और यही काफी है। क्योंकि खुद पर भरोसा टूट सकता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं टूटता। अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जिन्हें तुम पहले मिस कर देते थे। अब तुम उन्हें पहचानोगे, क्योंकि तुम्हारी नजर बदल चुकी है। अब तुम सिर्फ देखने वाले नहीं रहे, तुम समझने वाले बन गए हो। और जो समझने वाला बन जाता है वो गलत फैसले कम करता है। आज तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज है सही रास्ता। और सही रास्ता मिल जाना सबसे बड़ी दौलत है। अब ये मत सोचो कि तुम्हारा अतीत क्या था, अब ये सोचो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। क्योंकि अल्लाह अतीत नहीं देखता, वो दिल की हालत देखता है। और आज तुम्हारे दिल की हालत पहले से बेहतर है। इसका मतलब है अंजाम भी बेहतर होगा। अब तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए भी रहम आने लगा है। पहले तुम सिर्फ अपने दर्द के बारे में सोचते थे, अब तुम दूसरों के दर्द को भी महसूस करते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस इंसान में रहम आ जाए उस पर अल्लाह रहम करता है। आज तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआ करने लगे हो। और जो दूसरों के लिए दुआ करता है उसकी दुआ सबसे पहले खुद उसके लिए कबूल होती है। अब तुम उस इंसान बन रहे हो जिसे अल्लाह इस्तेमाल करता है, किसी को उम्मीद देने के लिए, किसी को संभालने के लिए, किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए। और ये मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, ये मुकाम चुने हुए लोगों को मिलता है और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए अपने आप को कम मत समझो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम तराशे हुए हो। और तराशे हुए इंसान आम नहीं होते। अब उस इंसान की तरह खुद को देखो जो बहुत कुछ सह चुका है लेकिन फिर भी खड़ा है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हें अल्लाह ने थाम रखा है। क्योंकि बहुत से लोग उसी जगह गिरकर कभी दोबारा उठ नहीं पाए, लेकिन तुम उठे, बार बार उठे। ये ताकत तुम्हारी नहीं थी, ये ताकत अल्लाह की थी। और जब अल्लाह किसी को ताकत देता है तो उसे सिर्फ बचाता नहीं, उसे मिसाल बना देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये इंसान इतना बदल कैसे गया। और तुम्हारे पास कोई लंबा जवाब नहीं होगा, तुम बस इतना कहोगे, अल्लाह ने बदल दिया। और यही जवाब सबसे बड़ा जवाब होगा। क्योंकि जब अल्लाह किसी की जिंदगी में दखल देता है तो उसकी कहानी ही बदल जाती है। आज तुम जिस मुकाम पर हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये बस वो जगह है जहां से असली उड़ान शुरू होती है। अभी तक तुम्हें सिर्फ रेंगना सिखाया गया, अब तुम्हें उड़ना सिखाया जाएगा। और उड़ने से पहले पंखों में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द पंखों को मजबूत बनाता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत दूर तक आ चुके हो। थकान सिर्फ इस बात की निशानी है कि सफर चल रहा है। और जब तक सफर चल रहा है तब तक हार नहीं होती। हार उस दिन होती है जिस दिन इंसान रुक जाता है। और तुम रुके नहीं, तुम अभी भी अल्लाह को याद कर रहे हो, तुम अभी भी बेहतर बनने की सोच रहे हो।
तुम अभी भी सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो। ये सब इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जिंदगी बाकी है, और जहां जिंदगी होती है वहां उम्मीद होती है, और जहां उम्मीद होती है वहां अल्लाह होता है। अब अपनी नजर भविष्य की तरफ करो, एक ऐसा भविष्य जहां तुम खुद पर शर्मिंदा नहीं हो, एक ऐसा भविष्य जहां तुम अपने सजदे में सुकून महसूस करते हो, एक ऐसा भविष्य जहां तुम किसी को धोखा नहीं देते, एक ऐसा भविष्य जहां तुम किसी का हक नहीं मारते, एक ऐसा भविष्य जहां तुम्हारा दिल साफ है। ये भविष्य ख्वाब नहीं है, ये मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह मुमकिन बनाने वाला है। बस शर्त यह है कि तुम रास्ता मत छोड़ो। आज जो रास्ता तुमने पकड़ा है वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। भले ही तुम्हें अभी दिखाई ना दे, भले ही तुम्हें अभी यकीन ना हो, लेकिन ऊपर सब कुछ ठीक किया जा रहा है। तुम्हारी तकदीर पर काम चल रहा है, तुम्हारे हिस्से की बरकत तैयार की जा रही है, तुम्हारे हिस्से का सुकून लिखा जा रहा है। और जब ये सब तुम्हें मिलेगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है मैंने सब्र किया, शुक्र है मैंने अल्लाह का हाथ नहीं छोड़ा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। और यही 3 जुमले तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होंगे। अब बस एक बात याद रखना, तुम आम नहीं हो, तुम चुने हुए हो, इसलिए तुम्हारा सफर आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंजाम बहुत खूबसूरत है। इतना खूबसूरत कि तुम्हारी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाएंगे, सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, अल्लाह ने तुम्हें उठा लिया, अल्लाह ने तुम्हें अपना बना लिया। और जब अल्लाह किसी को अपना बना ले तो उससे बड़ी कामयाबी दुनिया में कोई नहीं होती।